हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज मैंने आपको पब्लिक ग्रुप में काफी ट्रेड्स बताए, बैंक निफ्टी का बताया, आपको निफ्टी बताया, इवन आईसीआईसीआई बैंक बताया। एंड कल मैंने आपको बोला कि कल सिप्ला गिरेगा, मीन्स आज तो सिप्ला भी गिरा। वो सब हम बात करेंगे ही करेंगे एंड डिटेल्ड में एनालिसिस जानेंगे आने वाले दिनों में मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। एंड जब जब मैं एनालिसिस के वीडियोज बनाता हूँ तो मार्केट बहुत अच्छा एक मूवमेंट देता है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, मीन्स अभी फीवर हो रखा था, तो मैंने सोचा जब बेड रेस्ट पे है तो आप लोगों के साथ थोड़ा ट्रेड शेयर कर लेते हैं। मैं खुद कर लेता हूँ, तो मैंने खुद 5 लाख डाल के 12 लाख कैपिटल हो गया। एंड आप लोगों को बताया, आप लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया and काफी अच्छे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट सबकी हेल्प हुई। एंड जो भी ट्रेड बताया वो 100% सक्सेसफुल रहे। बैंक निफ्टी का मैं आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बताया था अराउंड यहाँ पे 45,200 की कॉल पब्लिक वाले ग्रुप में, मीन टेलीग्राम ग्रुप में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वो उसका हाई ऑलमोस्ट 70 के से हाई 1,000 से मीन्स 1,000 प्लस था, मीन्स ऑलमोस्ट 1,500% रिटर्न उसमें मिला। एंड आईसीआईसीआई बैंक मैंने आपको मॉर्निंग में ही बाई बोल दिया था। आप देखिए मॉर्निंग में 990 से 1,010 की रेंज में बोला था। एंड आईसीआईसीआई बैंक का हाई देखिए आप कितना, 1,036 के आसपास का, ये काफी अच्छा। एंड आज मार्केट ऊपर गया, लेकिन मैंने सिप्ला कल आपको सेल के लिए बोला था। अगर मैं आपको सिप्ला आपको दिखाऊं तो सिप्ला ऑलमोस्ट 3% डाउन था। मीन्स आपका कल ही आपको सेल बोल दिया था कि आपका 1460 से लेकर के आपका 1440 से लेकर के 1460 की रेंज में सेल करना है। एंड 1470 का स्टॉप लॉस है। एंड आप देखेंगे इसका लो कितना है, 1410 का, ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा ये इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिला। मीन्स जो भी मैंने आपको लास्ट में एक ट्रेड भी बताया था यहाँ पर, जो मार्केट था 700 समथिंग की कॉल बताई थी आपको मैंने, जो कि 60-70 चल रही थी। एंड उसका हाई मेरे ख्याल से 170-180, मीन्स उसका भी ऑलमोस्ट कैपिटल देखेंगे तो 3 टाइम्स हुआ। तो काफी अच्छे ट्रेड्स बताया पब्लिक वाले ग्रुप में, आप देख सकते हैं। अब ये बता तो दिए सॉरी, बता तो दिए उसके पीछे का क्या साइंस था। एंड हमने काफी अच्छा पैसा कमाया, मैंने और स्टूडेंट्स ने भी काफी बनाया। एंड आने वाले टाइम में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा वो सब चीजें हम बात कर लेते हैं। तो मैं बैंक निफ्टी पर दिखाता हूँ आपको। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम करते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर, इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती प्राइस को अंडरस्टैंड करने के बाद। इंडिकेटर थर्ड पार्टी होता है। तो बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट, कल से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मीन्स न्यू प्राइस एक्शन बैच शुरू होगा, जो कि हम अराउंड 1.5 महीने तक चलाएंगे। अप्रैल में अगेन स्टूडेंट से मिलेंगे। तो डेली के चार्ट में अगर हम देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअसली, तो प्राइस यहां से देखिए एक अच्छा डाउनफॉल आया इस रेंज के ब्रेकडाउन के बाद, जो कि ये वाला ट्रेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बताया हुआ है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। एंड इसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ठीक है। अब मार्केट बेसिकली ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां से मार्केट यहां से उठा, तो उस जोन में वापस ही आज उठा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे डेली कैंडल को, ये नंबर वन ये वाली कैंडल देखिए जो रेट सबसे ज्यादा सेलिंग है, उसके बाद देखिए अगले दिन मार्केट उसके नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई। अगले दिन देखिए मार्केट उसके नीचे गया, बट क्लोजिंग ऊपर आई। अगले दिन मार्केट उससे नीचे नहीं गया, क्लोजिंग ऊपर आई। मिस कंटिन्यूअस 4 ट्रेडिंग सेशन, कंटिन्यूअस 4 ट्रेडिंग सेशन में सबको सेलिंग साइड ट्रैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है।
तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, जो ऐसे प्राइस लो ब्रेक करता है कंटिन्यूअसली, ऐसे लो ब्रेक करता है लेकिन क्लोजिंग नहीं आता, तो ये अनफेयर लोज होते हैं, और उस सिनेरियो के अंदर मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है। कहां तक आएगा वो, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से मार्केट को एक बार गिरना था, ये सप्लाई जोन था। कल जब तक इस क्लोजिंग के ऊपर बैंक निफ्टी अगर क्लोज नहीं होता, 46,300 के नीचे ऊपर अगर क्लोज नहीं होता, तब तक मार्केट एक अच्छा अप मूव नहीं देगा, तब तक ये बेसिकली एक रेंज के अंदर है, means ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा। ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सेम सेम चीज मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे, देखो प्राइस, ये सब चीजें ओवरनाइट नहीं आती। प्राइस को लॉन्ग टर्म में आपको अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है कि प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा बिहेवियर है, उसके बाद आप कर पाओगे। मैंने आपको जितने भी ऑप्शंस के ट्रेड बताए, मेरे ख्याल से 4-5 बताए थे, स्टॉक्स भी बताए, सारे के सारे 100% सक्सेसफुल है, बिकॉज ऑफ ये इसमें ये लॉन्ग टर्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस है, मेहनत है। ये ओवरनाइट कोई इंडिकेटर से थोड़ी पता चलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप 1, 2, 3, 4, ये आज पांचवा दिन था ऐसा, कंटिन्यूअसली मार्केट लॉस ब्रेक कर रहा है। पर आप देखेंगे इस कैंडल को अगर छोड़ दें, उसके अलावा किसी भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, किसी भी स्विंग के नीचे। आप अगर स्विंग के नीचे देखेंगे तो आपकी डेली कैंडल की क्लोजिंग ही नहीं है। मिस मार्केट यहां से एक पुल बैक के लिए रिवर्सल लेगा, जो कि आज आज आपका मार्केट रिवर्सल लिया। कल क्या है, कल, अब जो एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए करेंगे, ठीक है, रिवर्सल ले लिया। अब बेसिकली अगर मार्केट को अब डेली कैंडल में देखें, तो कल जो है प्राइस, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है जिसकी लोएस्ट साइड क्लोजिंग आई एंड प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो ये एक लेवल ऐसा जहां से मार्केट, ये जो लाइफ टाइम हाई वाला, ये पूरा का पूरा सब सेलिंग जोन है, कहने का मतलब 21,900 से लेकर के आपका 22,116, अब डे डे ट्रेडिंग के लिए तो बहुत बड़ा हो गया। तो फिर कैसे करेंगे, इसी चीज को हम ध्यान से समझते हैं। डेली के अकॉर्डिंग अगर इतना बड़ा जोन है, ठीक है, इस जोन में प्राइस गिरेगा, ठीक है, पर ये यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, या यहां से गिरेगा, इंपॉर्टेंट है ना, जोन बड़ा है। तो उसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में रीएडजस्ट करके देखना है। अब लोअर टाइम फ्रेम में हम रीएडजस्ट करके देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो इस जोन की हाईएस्ट क्लोजिंग 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, एक मिनट, 4 आवर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हाईएस्ट क्लोजिंग ही है, ठीक है, हमें जोन थोड़ा और छोटा मिल गया, ठीक है, मार्केट यहां तक जा सकता है, बट ये जोन ऊपर हो गया, बट मार्केट यहाँ पे बॉडी है, यहां से रिएक्शन देगा, ठीक है, बट जोन फिर बड़ा हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, 125 में रीएडजस्ट करते हैं, ठीक है, ये जोन फिर भी आपका कोई बात नहीं, हम 75 में रीएडजस्ट कर लेते हैं, तो 75 मिनट के अकॉर्डिंग आपका ये आ गया। कहने का मतलब कल अगर यहां से ऊपर जाता है, तो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने के बाद आपको एक बार के लिए सेल करना चाहिए प्राइस को। फिर इसको यहाँ पे अगर हमने रीएडजस्ट किया, तो आपका ये वाला जोन है। तो प्राइस क्या हुआ है आपका, प्राइस यहाँ पे अगर देखिए 75 मिनट के अकॉर्डिंग प्राइस कंटिन्यूसली, जो मैं बोल रहा था वो, इसकी प्राइस एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दे रहा, ये एक अच्छा प्राइस एक्शन बाइंग के लिए। अब प्राइस आज क्या हुआ, इस जोन के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक। अब इस जोन के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट ब्रेकआउट देके वन वे ऊपर जाता है, तो प्राइस जब भी वन वे ऊपर जाता है, जब भी ब्रेकआउट करके, तो प्राइस रिट्रेसमेंट लेने आता है पुल बैक के लिए। तो ये एक कल एक्सपायरी, कल एक सिनेरियो बन सकता है मार्केट का, कि आपका मार्केट इस जोन के ऊपर जो आपका क्लोज दिया, ये वाला, तो ये आपका मार्केट अगर गैप से खुलता है, मीन्स मार्केट अगर आपका 100, 150, 200 पॉइंट गैप से खुलता है, इस जोन में खुलता है, तो एक बार के लिए पहले मार्केट नीचे आएगा। नीचे आने के बाद मार्केट, नीचे आने के बाद मार्केट इस जोन में फंस जाएगा। तो ये आपका एक एक्सपायरी वाला दिन कंसोलिडेशन में बीत जाएगा। इसके बाद तो न्यू लाइफ टाइम हाई वाले लेवल्स आएंगे, वो आने वाले टाइम में देखते हैं। कल के लिए मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, एंड नीचे का आपका ये जोन हो गया, तो आपको ये एक बार मैं मार्किंग करके दे देता हूँ। तो अगर हम देखेंगे, तो डेली के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो डेली के अंदर एक अच्छा प्राइस एक्शन क्या हुआ है, कि इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग आई है आज, 21,780 के ऊपर क्लोजिंग आई है। अगर ऊपर की साइड देखोगे, तो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल ये है, 22,094 वाला, बट बीच में एक सप्लाई भी है। 45 मिनट देखेंगे, तो वो सप्लाई कहाँ थी आपकी, ये वाली। तो इंपॉर्टेंट 3 लेवल है, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर आपको दिखे तो आप ट्रेड कर लीजिए। एंड चौथा लेवल अगर मैं आपको निकाल के दे दूं, तो आपका ये लोएस्ट लेवल है। तो कल निफ्टी इन्हीं के बीच में घूमता रहेगा, मीन्स यहां आएगा, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा तो बाई कर लेना, एंड यहां पे आएगा तो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन हो तो सेल कर देना, फिर आए तो बाई करे।
एंड अगर इसके ऊपर जाके रीटेस्ट होता, सस्टेन होता, तो इस टारगेट के लिए फिर कर सकते हैं। मीन्स बेसिकली कल के लिए यही निफ्टी के लिए रेंज होने वाली है। परसों के लिए कैसे होगी वो परसों कल इवनिंग में एनालिसिस करके बता देंगे। अब रेगुलरली हम एनालिसिस करेंगे 1.5 महीने तक कंटिन्यू, कोई ब्रेक नहीं है अभी। 15-20 दिन का अच्छा ब्रेक मिला है एंड स्टूडेंट के साथ में हम मिले तो बहुत अच्छी एनर्जी मिली है, तो वो यूटिलाइज करेंगे सबकी हेल्प करने के लिए। ओके, तो निफ्टी का आपको समझ में आ गया, बेसिकली 4 जोन के बीच में ये घूमेगा। इसके ऊपर नीचे होगा कुछ होगा तो मैं पब्लिक ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सेम अगर आपका बैंक निफ्टी का देखें, तो बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस हम समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे, तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर देखें, तो डेली चार्ट पे पहले मैं आपको स्टोरी पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या है। अगेन बैंक निफ्टी की कोई क्लोजिंग नहीं आई इस जोन के अंदर, हाईएस्ट क्लोजिंग के ऊपर देखेंगे तो बैंक निफ्टी की ऊपर गया है पर क्लोजिंग नहीं, तो ये पूरा एरिया ही जो है बेसिकली सेलिंग जोन है। अब अगेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये यहां से गिरेगा या यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, इसके लिए देखो मैं आपको शॉर्ट में जितना एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, बट इसके लिए आपको पूरी एजुकेशन चाहिए, समझना पड़ेगा कि बेसिकली कि आपकी टॉप डाउन अप्रोच क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस बिहेवियर क्या है, की जोन क्या है, ये पूरी एक सीक्वेंस में जब एजुकेशन होगी तो आपको सब चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, नीचे की साइड ये अभी यही इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन हो गया, जब तक कोई अनएक्सपेक्टेड ना होता ना हो तब तक ये आपका ये जोन है ही। ठीक है, ऊपर जाएगा मार्केट गिरेगा। 4 आवर में देखेंगे तो सेम वही है कि अगर आप ये देखेंगे, छोटा सा मुझे एक दिख रहा सिनेरियो यहाँ पे, अगर देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये एक विक है, ये वाली, ये मैं आपको दिखाऊँ 4 आवर की। अब 125 मिनट में देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन है यहाँ पे। तो ये वाला तो यहाँ से बेसिकली टेस्टेड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वीक टू वीक अगर देखोगे तो ये जोन ठीक है। तो कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे खुले, गैप से खुले एंड ऊपर जाए पहले, तो आपको इसको बाई नहीं करना है। बाइंग जोन तो आपका यही बनेगा बॉटम वाला बैंक निफ्टी का। यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखेगा तो सेल करेंगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखेगा तो सेल करेंगे। हाँ, कल अगर डेली की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है, कोई भी कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है इसके ऊपर एंड प्राइस सस्टेन होता है, तो फिर इस टारगेट के लिए हम जा सकते हैं 48,000 के लिए। तो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस ये आपका 46,600 को वॉच करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है या नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा तो एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, एंड अगर यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन देखना है मिले देखने को मिलेगा तो एक पुल बैक देखने को मिलेगा, जो कि 400-500 पॉइंट का हो सकता है। ऊपर की साइड काफी साइड अच्छी अपसाइड है। आई होप आपको काफी हेल्प मिली होगी इस एनालिसिस से। एंड कल से कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं, क्लासेस भी स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स पे, इक्विटी पे जितना मेरे एंड से बेस्ट पॉसिबल होता है मैं आपके लिए हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।